हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिंग। आज के इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 59 बना रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू वर्क पावर आईसी। मतलब कि पावर आईसी फ़ोन में किस तरह से वर्क करती है और इसे हम किस तरह से पहचान सकते हैं और इससे आने वाले फॉल्ट को हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए हम डीप नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि पावर एसी जो होती है, नाम से ही पता चलता है कि वो पावर देने का काम करती है। और मोबाइल के अंदर हमारी जो बैटरी होती है वो 3.7 वोल्ट से 4.0 वोल्ट तक की होती है। तो फ़ोन में जितनी भी आईसीज़ होती हैं उनमें अलग अलग जगह अलग अलग वोल्टेजेस देने होते हैं। अलग अलग आईसी को अलग अलग वोल्टेज लगते हैं और उसके अंदर जितने भी जो छोटे मोटे कंपोनेंट होते हैं और हमारे फ़ोन के अंदर जैसे कैमरा, वाइब्रेटर, स्पीकर, इन सभी को अलग अलग वोल्टेज दिए जाते हैं। लेकिन फ़ोन की जो बैटरी होती है उसके अंदर 3.7 वोल्ट से लेके 4.0, 4.2 तक जो मैक्सिमम वोल्टेजेस होते हैं। तो इन सभी को पावर आईसी अलग अलग सेक्शंस में किस तरह से डिवाइड करती है उसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ फ़ोन देखेंगे, उसके अंदर हम पावर आईसी को देखते हैं पहले। उसके बाद में हम आपको ये किस तरह से वर्क करती है उसे डिटेल में समझाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोकिया 1100 का पीसीबी है। इसे हम देखते तो देखिए यहाँ पर इसकी पावर आईसी लगी है। इससे पहले के पार्ट में हम सीपीयू और मेमोरी आईसी को पहचानना बता चुके हैं और इसमें हम पावर आईसी को किस तरह से पहचान सकते हैं और किस तरह से लगी होती है इसे देख रहे हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीपीयू और मेमोरी आईसी है और ये हमारा पावर आईसी है। पावर आईसी की खासियत ये होती है कि इसके पास में हमेशा आपको रियल टाइम क्रिस्टल देखने को मिलेगा और इसके पास में बहुत सारे कैपेसिटर, कॉइल्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम कुछ और बोर्ड देखते हैं। देखिए, हम 2G से लेकर के 5G तक की पीसीबीज देखने वाले हैं, जिससे हमें समझ आ सकेगा कि जनरेशन वाइज जो पावर आईसी है वो भी टाइम के साथ में किस तरह से अपडेट हुई है और किस तरह से उसके काम करने का तरीका भी अपडेट हुआ है। अब यहाँ पर जो हमने नोकिया 1100 का बोर्ड देखा, अब इससे बाद के हम कुछ मॉडल देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोकिया 6233 का पीसीबी है और यहाँ पर इसकी पावर आईसी देखिए यहाँ पर लगी हुई है। इसमें यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ, रियल टाइम क्रिस्टल लगा हुआ है और इसके पास में भी देखिए कॉइल और कैपेसिटर बहुत सारे हैं। और ये पिछले वीडियो में बता चुके थे कि ये मेमोरी और इसकी सीपीयू है। देखिए, यहाँ पर नोकिया X300 का पीसीबी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी पावर आईसी लगी है, पास में इसके क्रिस्टल लगा हुआ है और यहाँ पे बक कॉइल्स और कुछ बड़े कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। पावर आईसी की पहचान यही होती है कि उसके पास में कैपेसिटर, कॉइल सबसे ज़्यादा होते हैं और जो कि साइज़ में बड़े भी होते हैं और रियल टाइम क्रिस्टल भी मोस्टली इसके पास में ही होता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी Y का जो है पीसीबी है और इसमें देखिए यहाँ पर ही क्रिस्टल लगा है और ये यहाँ पर बहुत सारी बड़ी कॉइल्स और कैपेसिटर लगे हैं। तो ये हमारी पावर आईसी है। उसके बाद में देखिए एक और सैमसंग का हैंडसेट है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये हमारी पावर आईसी है। यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है और इस तरह से इसके पास में बड़े बड़ी कॉइल्स और कैपेसिटर होते हैं। इन कॉइल को हम बक कॉइल्स के नाम से जानते हैं। बक कॉइल्स के ऊपर भी हम एक पूरा कंप्लीट लेसन बनाने वाले हैं, जिसे हम बाद में अपलोड करेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ट्रेसिंग के लिए हमें इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसलिए हम एक बक कॉइल्स के ऊपर एक अलग से लेसन बनाएंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं सैमसंग का एक और मॉडल है, यहाँ पर i9500 का पीसीबी है और देखिए यहाँ पर बहुत सारी हमें कॉइल्स देखने को मिल रही है। तो ये हमारी पावर आईसी है। उसके बाद में यहाँ पर एक Xiaomi का हैंडसेट है। आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर 2 पावर आईसी लगी हैं। देखिए, अभी जितने भी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर पावर आईसी को डबल कर दिया गया, मतलब 2 पावर आईसी आती हैं, जिस वजह से फ़ोन की पावर आईसी के ऊपर लोड कम हो गया है और परफॉर्मेंस जो है उसका बहुत ही अच्छा हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर हम आपको एक सैमसंग की पीसीबी दिखा रहे हैं। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 पावर आईसी देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कॉइल्स लगी हैं। इसके पास में भी यहाँ पर कॉइल्स लगी हैं। हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये PM जो पावर मैनेजमेंट आईसी की, मतलब जो इसका फुल फॉर्म होता है पावर मैनेजमेंट 8150C यहाँ पर है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक और है PM8150 और यहाँ पर 8150C है। तो ये हमारी 2 आईसी है। इसमें से एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है।
इसके बाद में देखिए ये हमारा MI Note 4 का PCB है, इसमें भी यहाँ पर हमारी पावर IC है और इसके साइड में आप देख सकते हैं बक कॉइल्स और साइज़ में बड़े कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये हमारी एप्पल की फ़ोन की पावर IC है, इसके पास में भी क्रिस्टल लगा हुआ है और आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर कैपेसिटर्स और कॉइल्स लगी हुई हैं। और देखिए यहाँ पर ये हमारी मीडियाटेक की पावर IC भी बहुत अलग अलग कंपनीज़ की होती है। जैसे मीडियाटेक के फ़ोन में मोस्टली आपको मीडियाटेक की ही देखने को मिलेगी, देखिए इस तरह से। और क्वालकॉम के जो होते हैं उनमें आपको PMIC देखने को मिलेगी। और जो देखिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये हाई सिलिकॉन जो कि हमारे हुआई हॉनर्स के फ़ोन में आती है उसकी पावर IC, इसके पास में आप क्रिस्टल कॉइल्स और बक कॉइल्स देख सकते हैं। और ये मैक्स करके जो एक IC आती है मोस्टली हमें सैमसंग के फ़ोन में देखने को मिलती हैं। ये सैमसंग के फ़ोन में जितनी भी पावर IC आती हैं मोस्टली उनके ऊपर आपको या तो मैक्स लिखा हुआ मिलता है या फिर PM लिखा हुआ मिलता है। ये देखिए ये हमारी क्वालकॉम की PMIC है, एक और 8952 आप देख सकते हैं, इसके पास में भी बक कॉइल्स और साइज़ में भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसको पावर IC को और डीपली हम आपको समझाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ये नाम से तो हमें पता चल ही जाता है कि पावर IC पावर मैनेजमेंट का काम करती है, लेकिन इसका मेन थ्योरी क्या होता है, मतलब ये आखिर किस तरह से काम करती है अलग अलग सेक्शंस में, इसे भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए बेसिकली जो हमारी पावर IC होती है वो 4 मेन वोल्टेजेस बनाती है। बक वोल्टेज जो कि हमारे eMMC और CPU के लिए होते हैं, मॉडेम वोल्टेज जो कि हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए होते हैं, और LDO वोल्टेज जो कि हमारे जैसे कि कुछ जो फ़ोन के अंदर जब ज़रूरत पड़ने पर ऑन होती है, जैसे कैमरा हो गया, कोई सेंसर हो गया, कोई लाइट हो गई, तो उसे स्विचिंग के लिए LDO वोल्टेजेस के थ्रू ऑन या ऑफ़ किया जाता है। और इसके अलावा VREG वोल्टेजेस जो कि इसके अलावा बाकी जो सेक्शंस होते हैं फ़ोन के उन्हें VREG वोल्टेजेस से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इसे हम आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताने वाले हैं, उसके एक एक पॉइंट्स बताने वाले हैं कि पावर IC के अंदर जितनी भी जो बॉल्स होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं और उसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है। देखिए जो हमारी पावर IC होती है जिसे पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से हम जानते हैं, इसके मेन जो काम होते हैं वो इनपुट पावर मैनेजमेंट, आउटपुट पावर मैनेजमेंट, जनरल हाउसकीपिंग, यूज़र इंटरफेस और IC लेवल इंटरफेस। अब इन्हें हम आपको एक एक करके समझाने वाले हैं। देखिए नॉर्मली आप जब भी कोई वीडियोस देखते हैं उसमें इस 4 वोल्टेजेस के ऊपर ही बात की जाती है कि पावर IC बक वोल्टेज, मॉडेम वोल्टेज, LDO वोल्टेज या VREG वोल्टेज जनरेट करती है। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक होता है वो हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बता रहे हैं। देखिए ये हमारी पावर IC का ब्लॉक डायग्राम है जो कि PMI 8994 IC है और 8996 IC का भी ब्लॉक डायग्राम सेम ही है। अगर आप इन्हें देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो सबसे मेन काम होता है इसका इनपुट पावर मैनेजमेंट, आउटपुट पावर मैनेजमेंट, जनरल हाउसकीपिंग, यूज़र इंटरफेस और IC लेवल इंटरफेस। इसे हम इस तरह से समझेंगे। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर इनपुट, अब इसमें जैसे आप देखेंगे तो SMPS जो चार्जिंग जैसे और इसके अलावा आप देख सकते हैं बैटरी से रिलेटेड और वाईफाई से रिलेटेड, ये मेन इसके इनपुट वोल्टेजेस होते हैं। मतलब IC के अंदर अलग अलग ऐसे 5 पार्टीशंस होते हैं जिसके थ्रू वो काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे VPH पावर सप्लाई, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा जो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। USB कनेक्टर, तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्टीशन के अंदर इतना काम होता है, मतलब जो कि इनपुट पावर मैनेजमेंट होता है। उसके बाद में हम सेकेंड पार्टीशन की बात करें, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए VREF यहाँ पर, और जैसे कि जो हमारा जैसे OTG वगैरह और बहुत सारी जो अलग अलग इसके अंदर सप्लाईज होती हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं जितना भी काम यहाँ पर होता है जो आउटपुट मैनेजमेंट वोल्टेज के लिए होता है। उसके बाद में जो हमारा थर्ड होता है जनरल हाउसकीपिंग, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉक सर्किट, एक्सटर्नल, इंटरनल, HK-ADC, इसके अंदर जो अलग अलग वोल्टेज डाइवर्ट्स होते हैं। उसके बाद में जो हमारा फोर्थ होता है यूज़र इंटरफेस, जैसे हम किसी भी डिस्प्ले के ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करते हैं और लाइट को हम मतलब जो कम या ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा जो भी हम मैनुअली सेटिंग करते हैं जो यूज़र इंटरफेस के थ्रू सेटिंग्स में होता है, उसके लिए पावर IC के अंदर इस तरह से मॉड्यूल्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ लाइट पल्स और वाइट LED, SMPS, डिस्प्ले बेस, ये इस तरह से उसे मैनेज किया जाता है।
उसके बाद में आप देख सकते हैं फिफ्थ जो है आईसी लेवल इंटरफेस। यहाँ पर देखिए आप, इसमें GPIO OS, मेमोरी एंड कंट्रोल और बाकी जो पावर आईसी के थ्रू चलने वाले होते हैं वो इस तरह से पावर आईसी हमारी वर्क करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक PMIC मतलब पावर मैनेजमेंट आईसी है, उसे हमें डीपली इस तरह से ही समझना होगा कि एक्चुअल में वो कितने काम करती है, और इसके काम करने के तरीके जो होते हैं उसे भी हम डीपली अभी समझेंगे स्कीमेटिक के थ्रू। देखिए ये एक हमने एक मैक्स के आईसी का भी आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया, इसे भी अगर हम जूम करके देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर LDO वोल्टेजेस, और उसके बाद में आप देख सकते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड बैटरी के वोल्टेज। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर पूरा वाइब्रेटर को किस तरह से पावर आईसी जो है वो कंट्रोल करती है। उसके बाद में LDO, देखिए LDO के लिए अलग अलग वोल्टेजेस 1.7, 3.2, 1.7, 3.0, 2.8, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1.3, 2.5, 3.0। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग वोल्टेज है जितने भी, देखिए चार्जिंग कंट्रोल है, चार्जिंग सेंसर है, और उसके बाद में और भी बहुत सारे इसके अंदर कंट्रोल्स होते हैं। जैसे ये हमने आपको मैक्स जो पावर आईसी सैमसंग की होती है उसके बारे में बताया। ये देखिए ये हमारा MTK की जो आईसी आती है 6329, इसका भी ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PMIC के अंदर कितने कंट्रोल होते हैं, जैसे ऑडियो के लिए, माइक के लिए, कीपैड के लिए, कीपैड लाइट के लिए, और उसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स जो हम मैनुअली फ़ोन जब ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बेसबैंड आईसी की कंट्रोलिंग के लिए, फ्लैश के लिए, रैम के लिए, सिम के लिए, कैमरे के लिए, सेंसर के लिए, मेमोरी कार्ड के लिए, वाईफाई के लिए, वायरलेस के लिए, तो इस तरह से अलग अलग काम इसमें किए जाते हैं। इसके बाद में देखिए जो इनपुट पावर मैनेजमेंट है इसको भी हम डीपली समझेंगे, और जब भी हम किसी आईसी को डीपली अगर उसको जानना चाहते हैं कि उसका एक एक पॉइंट किस तरह से काम करता है, किस सेक्शन के थ्रू, मतलब जो पावर आईसी है उसके अंदर भी बहुत अलग अलग सेक्शन, जो भी हमने आपको 5 सेक्शंस बताएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जानकारी है। और ये देखिए इस तरह से VREG कितने लेवल पर वोल्टेजेस निकालती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस बक कॉइल के ऊपर कौन सी लाइन जा रही है, स्विचिंग के लिए, सेंसर के लिए, आउटपुट के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हमें ये आउटपुट पावर मैनेजमेंट के थ्रू पता चलती है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो से रिलेटेड, जैसे माइक, तो माइक भी हमारे हैंड फ्री का अलग होता है, और जो लाउड स्पीकर का माइक अलग होता है, मेन माइक अलग होता है, ईयर पीस। तो इस तरह से जितने भी हमारे ऑडियो के से रिलेटेड माइक, स्पीकर, रिंगर जो भी होते हैं उन सभी के बारे में भी यहाँ पर जो है वो आउटपुट और यूज़र इंटरफेस के थ्रू उसे हम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं जनरल हाउसकीपिंग फंक्शन, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो हमारा RF क्रिस्टल और जितने भी जो बेस बैंड होते हैं जो हमारे नेटवर्क के लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होते हैं, तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी के बारे में बताया गया है कि किसके ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी पावर आईसी जनरेट करती है, क्लॉक सिग्नल हो या बेस बैंड हो। तो इस तरह से यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। इसके बाद में देखिए जो हमारे पावर आईसी के थ्रू आईसी लेवल का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कीपैड होता है, उसके अलावा जो हम USB केबल लगाते हैं, और जितनी भी जो हमारी पावर आईसी को अलग से जो हम इंटरफेस कनेक्ट करके जो वोल्टेज इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो आपको उसके बारे में यहाँ से जो है पूरा कंट्रोलिंग होता है। उसके बाद में देखिए ये जो हमारी पावर आईसी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर PM8916 जो आपको आईसी दिख रही है, इसकी जितनी भी बॉल्स है अब ये किस तरह से काम करती है, इसका कौन से पॉइंट के ऊपर, मतलब किस बॉल का क्या वर्क होता है, उसके बारे में भी आपको हम थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं। हम कुछ कॉमन एक हमने आईसी के बारे में समझा रहे हैं, और लगभग सभी जितनी आईसी होती है उन सभी के पीछे एक ही लॉजिक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आईसी की सारी बॉल्स की इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए ये जो हमारी आईसी है ये PM8916 है, और ये देखिए जिस तरह से हम इसे जूम करके देखते हैं तो एक एक बॉल के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और नीचे देखिए ग्राफ में कलर के हिसाब से बताया गया है कि कौन सा ग्राउंड का है, पावर का है, कौन सा IFIC से मतलब नेटवर्क आईसी से रिलेटेड है, कौन सा ऑडियो से रिलेटेड है, कौन सा इनपुट से रिलेटेड है, कौन सा आउटपुट से रिलेटेड है। ये सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, और जितने भी जो यूज़र के थ्रू सेटिंग में चेंजेस किए जाते हैं तो पावर आईसी किस तरह से उसे मैनेज करती है उसके भी यहाँ पर कलर के हिसाब से यहाँ पे मैट कोड में आपको जो है बताया गया है। अब देखिए इसे हम स्कीमेटिक में देखेंगे। ये हमारी जो पावर आईसी है 8916 उसका ही स्कीमेटिक डायग्राम है।
जो कि सैमसंग के एक मॉडल से लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सप्लाई है वो VREG, जो आप वर्ड बहुत बार सुनते हैं, देखिए तो ये VREG की सप्लाई यहाँ से आउट हो रही है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे मॉडेम वोल्टेज हैं, जो कि हमारे RFIC के लिए और बेसबैंड के लिए होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में ऊपर आप देख सकते हैं VDD, जो स्पेशली माइनस की सप्लाई होती है, वैसे तो ग्राउंड की सप्लाई भी होती है, ये देखिए ये यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें हर एक पॉइंट को अलग से मेंशन किया होता है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर जो हमारा माइक, हेडफोन, तो इस तरह से जो हमारी पावर IC होती है, LDO वोल्टेज, VREG, वायरलेस के वोल्टेजेस, तो इस तरह से वो सभी वोल्टेजेस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करती है। यहाँ पर देखिए कुछ शॉर्ट कोड्स हम आपको बता रहे हैं, जो कि हम स्कीमेटिक्स डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि GPIO का मतलब क्या होता है, GSM का मतलब क्या होता है, LDO मतलब लो ड्रॉप आउट। तो जो भी आपको स्कीमेटिक्स में शॉर्ट कोड देखने को मिलेंगे, ये देखिए सभी शॉर्ट कोड्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि जो भी वर्ड इसके अंदर यूज़ किया गया है उस स्कीमेटिक के अंदर, उस लाइन के ऊपर पर्टिकुलर, तो वो क्या काम करती है, किससे रिलेटेड है। और ये देखिए IC के ब्लॉक डायग्राम से ही हमें ये पता चलता है कि उसका कौन सा पॉइंट जो है वो कितने मेगाहर्ट्ज़ पर, जैसे अगर हम नेटवर्क के फॉल्ट आने पर अगर DSO से हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी जो है हमारी पावर IC यूज़ करती है। ये देखिए जैसे यहाँ पर सबके पॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है। देखिए ये जो XO होता है ये हमारा ऑसिलेटर के लिए होता है, जो क्रिस्टल होता है। ये देखिए यहाँ पर आप जैसे देखेंगे XO वर्ड जो वहाँ पर आपने लिखा हुआ देखा, XO का मतलब होता है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, जो कि हमारे फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, जो पावर IC के पास में भी होता है, नेटवर्क IC के पास भी होता है, वाईफाई IC के पास भी होता है। तो स्कीमेटिक के अंदर जितनी भी लाइंस और उनके साथ में जो शॉर्ट कोड्स बताए जाते हैं उनका भी हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम सही जगह पर फॉल्ट की ट्रेसिंग कर सकें जो पावर IC के थ्रू आती है। तो अभी जो हमने आपको 8916 PM के IC के बारे में बताया, उसका भी आप ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर भी देखिए इस PM IC जो 8916 है, इसके अंदर भी देखिए इस तरह से ही जो पावर IC है वो 5 मॉड्यूल्स में काम करती हैं। इनपुट पावर मैनेजमेंट, आउटपुट पावर मैनेजमेंट, जनरल हाउसकीपिंग, यूज़र इंटरफेस, IC लेवल। तो ये इस तरह से हमारी जो पावर IC होती है वो काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी जो वोल्टेजेस हमें जो आउटपुट होते हैं, आउटपुट वोल्टेज जो VREF वोल्टेजेस होते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर इन सब की जानकारी है कि कितने एम्पियर का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 मिली एम्पियर की वोल्टेज निकल रहा है, 300 मिली एम्पियर का निकल रहा है, 50 मिली एम्पियर का निकल रहा है, 1200 मिली एम्पियर का निकल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको IC के ब्लॉक डायग्राम से ही जानने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको पावर IC से रिलेटेड सारा नॉलेज मिला होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा, हम 101% उसका जवाब देंगे। और जो भी हमने जानकारी आपको बताई है वो हमारे ट्रेसिंग की सीरीज जो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, उसमें आपको इन सभी का बेनिफिट मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमसे पर्सनली ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है। और ऑनलाइन के जो बैच है अभी 15 दिसंबर से हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो जिन भी लोगों को अगर पर्सनली हमसे ट्रेनिंग लेना है तो वो अभी 15 दिसंबर की बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी ज्वाइनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, जिसके थ्रू आप हमारी वेबसाइट पर जा कर के जितने भी जो भी कोर्सेज हैं ऑनलाइन में उसकी जानकारी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम फीस में हम अभी आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो जो भी लोग पर्सनली ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस पावर IC के बारे में आपको जो भी नॉलेज मिला इसके लिए आप आपके कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।